इसमें कोई शक नहीं कि एक आम पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के ख़ास तरीन इदारे हों, सोशल मीडिया की मादर पिदर आज़ादी से सब परेशान हैं। यकीनन इस मादर पिदर आज़ादी ने जहाँ पर मसाइल खड़े किए हैं, वहाँ हमारी कौमी सलामती के हवाले से भी संगीन मसाइल खड़े हो रहे हैं। और इसी हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट हुई और जिसका इजहार हुआ एक बार फिर, और वो थी डिजिटल टेररिज्म के हवाले से, जब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से पाकिस्तान की अफवाज के फॉर्मेशन कमांडर्स ने, आला तरीन कमांडर्स ने शदीद तशवीश का इजहार किया। ISPR के बयान में कहा गया कि रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ जारी है, जिसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के ज़रिए कौम में मायूसी पैदा करना है और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इआदा किया गया कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों और इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासरों के हाथ हमेशा यरगबाल रहेगा, ये कहा गया आज कॉन्फ्रेंस में। सानह 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर गैरिजन के दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा था कि दुश्मन क़ुव्वतें और इनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए डिजिटल दहशतगर्दी, मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम की हिमायत से उनकी तमाम क़ुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। एयरफोर्स की पासिंग आउट प्रेस से खिताब में भी आर्मी चीफ का यही कहना था कि गुमराह कुन बयानिए के बजाय हक़ व सच का साथ दिया जाए। 7 मई को ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वाज़ेह तौर पर कहा था कि कानून और आइन और रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। इंतहाई अहम मौजू है और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर उमर सैफ, साबिक निगरान वज़ीर IT एंड टेलीकम्युनिकेशन और IT उमूर के माहिर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फरमाइए, मामला जो है यकीनन आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और डिजिटल टेररिज्म आज कहा है फॉर्मेशन कमांडर्स ने, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये दुनिया के दूसरे ममालिक में भी, जहाँ पर भी ज़ाहिर है कि जमहूरियत है, जहाँ पर के मीडिया की आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी है, ये मसाइल तकरीबन तमाम ममालिक में दरपेश हैं और बहुत ही संगीन हैसियत से, क्योंकि ये मादर पिदर आज़ादी है जो सोशल मीडिया में जो लोग उसको यूज़ करते हैं उनको हासिल है। तो क्या दुनिया की जमहूरियतें इस मसले से कैसे नबरदाज़मा हो रही है? क्योंकि बहरहाल हमारे लिए ये ज़रूरी है, हमें याद रखना पड़ता है कि हम बहरहाल एक जमहूरियत हैं। जी कामरान साहब, शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये मखमसा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हर मुल्क के लिए इस वक्त यही दरपेश है। और इसमें 2-3 बुनियादी बातें हैं। एक तो ये कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये किसी भी मुल्क में उस तरह से रेगुलेटेड नहीं जिस तरह मीडिया होता है। क्योंकि मीडिया के पास ये पावर है कि वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया में भी ये पावर है कि वहाँ पे कोई भी ट्वीट करके, कोई स्टेटस अपडेट करके, कोई वीडियो अपलोड करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है कि ये किस कानून के तहत रेगुलेट होगा। अब ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसका पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तान में कोई लॉ, कोई कानून बना भी लें कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा मवाद शेयर किया गया जिससे ये नहीं कि किसी की हद तक कोई डिफेमेशन हुई, बल्कि किसी की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को थ्रेट है, किसी की जानो माल को इस वक्त ख़दशा है कि वो उसको नुकसान का ख़दशा है, तो उसकी हिफाजत के लिए भी कोई ना तो लॉ है ना कोई इन्फोर्समेंट का मैकेनिज़्म है। और ये एक बहुत खौफनाक बात है। और ये सियासत से हटकर आप ये देखिए कि यही प्लेटफॉर्म दहशतगर्द इदारे जो तंजीमें वो इस्तेमाल करती हैं, यही प्लेटफॉर्म जो है ये दाइश इस्तेमाल करती थी रिक्रूटमेंट के लिए, यही प्लेटफॉर्म है जो कि बैरूनी क़ुव्वतें जो कि मुल्कों की सालमियत को चैलेंज कर रही हैं वो उसको वीकन करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कह लिया जाए। अब पाकिस्तान में देखिए कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे एनोनिमस अकाउंट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की नेचर ही ये है, वहाँ पे कोई एनोनिमस अकाउंट बनाया जाए,
जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, क्योंकि वो किसी नज़रिए के साथ अपने आप को जोड़ ले, कोई सियासी नज़रिए, कोई मजहबी नज़रिए के साथ, कोई मुआशी किसी नज़रिए के साथ अपने आप को जोड़ लिया जाए जिसके कोई पैरोकार हैं, और उसकी वसातत से इस तरह की बात को फैलाया जाए कि मुआशरे में इंतशार पैदा हो, लोगों के जानो माल को उससे नुकसान का अंदेशा हो, रियासत की सालमियत को उससे अंदेशा हो, नुकसान का अंदेशा हो, और उसके लिए ना तो कोई लॉ, ना कोई रेगुलेशन है, ना ही ये सोशल मीडिया कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं जिनको कहा जा सके कि ये कंटेंट रिमूव कर दें, इससे लोगों के जानो माल को ख़तरा है, किसी के जानो माल ख़तरा है। तो ये सारी स्पेस इस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हर किसी के लिए ये एक वबाल जान है। वो ममालिक, वो रियासतें, ये बताइएगा कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और इस वक्त ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग में पाकिस्तान इस वक्त है, और एक जंग की कैफियत है। हमारे फ़ौजी हर रोज़ हमें उनकी शहादतों की ख़बरें मिलती हैं, ये कि जंगी कैफियत है, पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग है। यकीनन इस दौरान अगर कोई तामीरी तनकीद या मुनासिब तनकीद या एक बाकायदा जो प्रॉपर एक तनकीद है वो तो अगर रहे, लेकिन ये जिस किस्म के मामलात हो रहे हैं उसको रोकने के लिए या तो कानून साजी हो सकती है, और आपने कहा कि वो एनोनिमस अकाउंट्स हैं, तो क्या पाबंदी इसका हल है? क्या उससे कोई फ़ायदा होता है? या जैसे कि हमने मुल्क में हमने अब एक्स पे या ट्विटर पे पाबंदी लगाई है, बज़ाहिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये बात दुरुस्त है, और इस तरह करते हैं कि इसका दूसरा रुख देखते हैं। सो फॉर इंस्टेंस जैसे ट्विटर है, इसी तरह व्हाट्सएप है या टिकटॉक है। अब आपको मालूम है कि टिकटॉक इंडिया में बैंड है, लेकिन टिकटॉक पे या मुकम्मल या पार्शल बैन अमेरिका में भी है, यूके में भी है, कनाडा में भी है, डेनमार्क में भी है, नॉर्वे में भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जो हुकूमती इदारे हैं वहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। अगर कोई सरकारी फ़ोन है, कोई ऑफिशियल फ़ोन है, उस पर इस्तेमाल करने पे मुकम्मल पाबंदी है। इसी तरह बहुत से ममालिक में यूट्यूब बैंड है, बहुत सारे ममालिक में वी चैट नहीं चलता, बहुत सारे ममालिक में व्हाट्सएप नहीं चलता। इसलिए कि जब भी ये प्लेटफॉर्म वेपनाइज किए जाते हैं इस तरह से कि मुआशरे में किसी एक कंसर्टेड एक्टिविटी के तहत, एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी के तहत एक इंतशार पैदा किया जाए वहाँ पर, और उससे लोगों के जानो माल को नुकसान का अंदेशा हो। ये बात मैं बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखिए ठीक है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए इसलिए कि लोगों के जानो माल के उसके नुकसान का अंदेशा है। ये भी सवाल है कि इसका लॉन्ग टर्म हल क्या। आखिर ये जमहूरियत है, लोगों को आज़ादी इजहार की ऑफ कोर्स परमिशन होनी चाहिए। अगर कोई तनकीद करना चाहे, अपनी राय का इजहार करना चाहे, ऑफ कोर्स उसको करना चाहिए। वो किसी भी नज़रिए से मुंसलिक हो, उसको सर्टनली ये इख्तियार होना चाहिए। अगर इस पर हम कदगन लगाएंगे, आज आप मुतासर हैं, कल मैं आऊँगा, कल कोई और होगा, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अब ये सोचना है, जैसे फॉर इंस्टेंस देखिए जो ट्विटर के ओनर हैं इलॉन मस्क, अगर वो किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी ट्वीट करते हैं जो कि बेबुनियाद है और उससे किसी की डेफेमेशन होती है या उसकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को खदशा होता है, तो बहुत से लोग उनको कोर्ट में लेके गए अमेरिका में और वो ये केसेस हारे हैं। कई जीते भी हैं और कई हारे हैं। ये ट्विटर के जो ओनर हैं इलॉन मस्क, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत से ममालिक में अगर किसी एनोनिमस अकाउंट से कोई ऐसा कंटेंट शेयर किया जाता है तो कोर्ट्स उसकी कॉग्निजेंस लेकर किसी की कंप्लेंट पर ये हुक्म दे सकते हैं ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, मेटा को, गूगल को कि ये जो अकाउंट है जो कि एक एनोनिमस अकाउंट है, बेनामी अकाउंट है, ये कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले कर दिए जाएँ, क्योंकि उन ममालिक में ये कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, ये रेगुलेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म हल तो यही है कि जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को आज़ादी इजहार दिया जाए, वहीं रियासत की जिम्मेदारी है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो एट द सेम टाइम यू कांट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच विदाउट हैविंग लॉज दैट प्रोटेक्ट योर एंड माई लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो ये भी हमें बिल्कुल बैलेंस करके इस माशरे में चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके सामने इंतशार है। और सियासत से कतई नज़र वंस अगेन आप देखिए कि अगर किसी जस्ते खाकी किसी शहीद का नज़र आता है तो उसके नीचे क्या कमेंट्स लिखे जाते हैं, कौन लोग लिखते हैं, और ये हज़ारों की तादाद में है। ये तो जाहिर है पेरोल पे हैं, किसी एजेंडे को परसू कर रहे हैं। सरासर शरंगेज़ी है, सरासर दहशतगर्दी है, सरासर नाकाबिल कबूल अमल है। ज़ाहिर है कि ये तो और कोई भी कोई बेवतन पाकिस्तानी ये कर ही नहीं सकता है। ये तो ये वाकई नामुमकिन बात है। मगर बहुत ही एक डायलेमा है, हम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहे हैं।
क्योंकि ज़ाहिर है हमने अपने आप को जमहूरियत डिक्लेयर किया है, हमें इज़हार राय की आज़ादी है, हम इसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस के पाबंद हैं, हमें हम क्योंकि बहरहाल हमें आईटी इंडस्ट्री में सारी दुनिया में इसके साथ काम करना है, शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बैंडविड्थ बंद कर दें या हम जो है उसका, क्योंकि बहुत ही शरंगेज़ इस्तेमाल हो रहा है एक हल्के की जानिब से, तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल हमारी इकानमी के लिए रोल है। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है डॉक्टर साहब। कोई शक नहीं सर, और मैं आपसे कुल्लतन मुत्तफिक हूँ, और मेरा ख्याल है कोई भी आपसे पाकिस्तान में इससे इख्तलाफ नहीं करेगा कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देना, खुदा न खास्ता इंटरनेट को बंद कर देना, बिल्कुल हमारी मईशत के मुफाद में नहीं, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स के मुफाद में नहीं, और हमारे मुल्क की परसेप्शन के मुफाद में नहीं। जहाँ पहले ही हम दुनिया हमें टेररिज्म के लेंस से देखती है, हमें माइनॉरिटी राइट्स की वायलेशन के लेंस से देखती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमर साहब हमारे साथ थे, आईटी उमूर के एक्सपर्ट, साबिक वज़ीर आईटी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक। पाकिस्तान को एक और चीज़ की ज़रूरत है, शदीद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, सरमायाकारी हो, बैरूनी सरमायाकारी की भी ज़रूरत है, और पाकिस्तानी सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करना, उनके मसाइब को दूर करना भी पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत है। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में कुल सरमायाकारी का 85% मुल्क के अंदर होता है। शदीद तरीन मसाइल हैं, शदीद तरीन मुसीबतें हैं, SIFC बन गई है, लेकिन अब भी बहुत सारे मसाइल हैं। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।